तो यार ये देख रहे हैं मेरी जंग मूवी, और उसमें जो अभी ठाकुर के बाद वो केस आया है, जो औरत बेचारी जेल में है। क्योंकि दवा में जहर है। इट्स ए क्लियर एविडेंस। डॉक्टर माथुर, हाँ? इस दवा में जो जहर था, क्या बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम के मुताबिक जितना जहर मरने वाले में पाया गया, उतना जहर पीने के बाद किसी के बचने का क्या चांस हो सकता है? बहुत कम, ऑलमोस्ट निल। हाँ, एक बात है, अगर जहर को खून में शामिल होने से पहले स्टमक से निकाल दिया जाए तो कुछ और ये जहर खून में कितनी देर में शामिल हो जाता है? 2 मिनट लग सकते हैं, और कभी कभी 2 घंटे भी। फिर आदमी के बचने का कोई चांस नहीं। नो चांस एट ऑल। सुना है ठकराल ने ये केस लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि कोई वकील ये केस जीत ही नहीं सकता। मैं जीतूंगा। मेलॉर्ड, तमाम सबूतों और सारी गवाहियों की रोशनी में यह बात साबित हो जाती है कि लेडी डॉक्टर आशा माथुर ने ही दामोदर प्रसाद का खून किया, और जहर की वो बोतल जो लेडी डॉक्टर आशा माथुर दामोदर प्रसाद के वास्ते लाई थी, इस वक्त अदालत में मौजूद है। और साथ में सरकारी केमिकल रिपोर्ट भी, जो ये बताती है कि इस बोतल में दवा नहीं, खतरनाक जहर है। दैट्स ऑल मेलॉर्ड। वकील सफाई, मुलजिमा डॉक्टर आशा माथुर की तरफ से आप अपने गवाह और सफाई पेश कर सकते हैं। यस योर ऑनर। दामोदर प्रसाद पुलिस के लिए एक खास गवाह बनने वाला था, और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और यह भी सच है कि डॉक्टर आशा माथुर उस रात दवा लेकर हॉस्पिटल गई थी। और यह भी सच है कि इस दवा के पीने के 1 मिनट बाद दामोदर प्रसाद मर गया। लेकिन इन तमाम बातों से यह साबित नहीं होता कि दामोदर प्रसाद की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आशा माथुर है। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है, और मैं कहता हूं ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट मेलॉर्ड। वकील सफाई भूल रहे हैं कि यहीं इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है, वो यह साबित करती है कि इस बोतल में सिर्फ जहर है, उसके सिवा कुछ नहीं। इस बोतल में जहर है। जी हाँ। इसकी केमिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी है माय लॉर्ड, जो कहती है इसमें जहर। लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं इस केमिकल रिपोर्ट को झुटलाता हूं। इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जहर नहीं है, सिर्फ दवा है जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती। कोई सबूत तो होगा आपके पास मिस्टर वर्मा, इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है। जी हां, सबूत और गवाह दोनों मैं हूं, सिर्फ मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट। ये दवा है या जहर? इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता हूं? थैंक यू मिस्टर रावत। अदालत समझती है कि यह बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर प्रसाद का खून किया है, और प्रोसिक्यूशन की पेश की हुई केमिकल रिपोर्ट के झूठे होने की गुंजाइश है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर आशा माथुर को बाइज्जत रिहा करती है। Congratulations, Mr. Arun. Congratulations, Mr. वर्मा। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर वर्मा। Congratulations. वर्मा जी। अब अरुण साहब कैसे हैं? ठीक है, अभी तक तो बेहोश है, लेकिन खतरे से बाहर है। जहर बहुत फैल गया था, थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। ओ, आशा, मैं तो कहूंगा कि अरुण साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने। लेकिन लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक केस जीतने के लिए? नहीं, उन्हें यकीन था कि आशा निर्दोष है, और उन्होंने कहा था कि निर्दोष को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकते। ये कुछ अलग ही आदमी है। मैं कह रहा हूं उसमें जहर था।
जहर था तो वो पी कैसे गया? अरे जहर था या नहीं, हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी ना। नो नो प्रॉब्लम, आप पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता डागा साहब। अंकल, अखबार वालों ने अरुण वर्मा की बहुत तारीफ की है। अखबार वालों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। अरे ऐसे केस तो मैंने चुटकी में हल किए हुए हैं। और फिर इस केस में तो खास ऐसी बात भी तो नहीं जो पेपर वाले इतना शोर मचाएं। यस, हेलो, ठकराल साहब है? होल्ड ऑन प्लीज। चकराल, ऑफिस तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। सर वो विक्की साहब 5,000 रुपये मांग रहे हैं। दे दो। मगर सर, पिछले हफ्ते तो वो 10,000 रुपये ले गए थे। मैंने कहा ना शर्मा जी कि वो मेरा बेटा है, जो मांगे दे दिया करो और बोर मत किया करो। सर शर्मा जी, मेरे पास उसके लिए पैसा है, वक्त नहीं। सुना है विक्की आजकल कॉलेज में बड़े हंगामे कर रहा है। बेटा किसका है? Oh God, he's so good. He's the best. कैसे मूव करता है ना? What? मेरी होने वाली बीवी और नौकरी? आगे नहीं। बीवी बनो तब। अच्छा बाबा, कर लेना नौकरी, मगर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ। कानूनी या गैर कानूनी? ठीक है। ए यू, क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? अरे प्रोफेसर, क्लासरूम में एक मंदिर है, बदमाशों का अड्डा नहीं। तुम्हारी शिकायत अभी प्रिंसिपल से करता हूँ। विकी से दुश्मनी शरीफ आदमी नहीं क्या करते प्रोफेसर? क्योंकि विकी जीडी थकराल का बेटा है और जीडी थकराल को सारा शहर जानता है। सर, ये न्यूज़पेपर देखा आपने? बड़ी हेडलाइन में नाम छपा है आपका। ठकराल साहब तो कहते थे कि ये केस कोई जीत ही नहीं सकता। अब बात करनी चाहिए उनसे। वो दिन भी आएगा मनसुख भाई, वो दिन भी आएगा जब मैं ठकराल साहब से बात करूंगा। सर वो बहुत अच्छा लगा ये पार्ट यार। यहाँ पे डांस मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो क्या डांस ऐसी थी। मिस्टर बीन भी इस तरह ही था, ये भी उसकी कॉपी थी। बाकी यार वो जो दिखा ना, जिस तरह जहर पी की केस जीता, मजनू भाई को सलाम है यार। ऐसे मतलब अपनी जान दाव पे लगा दी, मजा आ गया। हाँ भाई, ये मजनू भाई का भाई दिलेरी है भाई। कैसे जहर पी लिया, मुझे लगा ये दवा है, पर भाई जहर पी के गाड़ी में बैठ गया, बचाओ मुझे। ये और ये छपरी ना नाच रहा है सूखा हुआ। ये भी बड़ा हरामी है ना, सब पुतले की तरह नाच रहा था ना भाई। आगे दद्दे को भी इसने पीछे छोड़ दिया, बड़ा मजा आया देखकर। आज ऐसी डांस दिखाई, दद्दा तो उसके आगे ही नहीं है भाई। दद्दा के ये पीछे चला गया है पुराने दौर में।